आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। रविंद्र जी, हमने देखा मध्य प्रदेश में किस तरह से सपा और कांग्रेस के बीच जो मतभेद हुआ, सीट बंटवारे को लेकर कोई वहां पर कुछ हो नहीं पाया था, इसलिए सब यानी कि दोनों दल जो थे वो अलग अलग चुनाव लड़े। क्या ऐसा ही इस बार भी हो सकता है? हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में साथ देती हुई कांग्रेस दिख जाए, लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, तो क्या वहां से उम्मीद है कांग्रेस की तरफ से सपा को भी मौका दिया जाएगा? जी, लोकतंत्र में मतभेद बहुत महत्वपूर्ण है। वही लोकतंत्र को मजबूत करता है। अगर आप याद करें तो 2004 में हम सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ भी थे, एक साथ सरकार बनाए, 10 साल तक चले और तमाम विधेयकों पे हम लोग एक दूसरे के सामने भी खड़े हुए जी। ये इसी को स्वस्थ लोकतंत्र कहते हैं, जहां पर कोई व्यक्ति कहता है एक अकेला सब पे भारी, वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार के हमारे वैचारिक मतभेद उठते हैं, उठते रहेंगे, लेकिन जो हमारी समन्वय समिति है उसको करके जीत में कन्वर्ट करेगी और जन कल्याणकारी योजनाओं की तरफ ले जाएगी। ये लगातार हमारा जारी रहेगा। इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा जी, क्योंकि भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति करने का सबसे लंबा अनुभव हमारे पास में है। अब एक विषय आता है कि क्यों हारी भारतीय जनता पार्टी, तो मुख्य रूप से आप देखिए जन कल्याणकारी योजनाओं की हमेशा उपेक्षा करती रही, लगातार प्रधानमंत्री स्तर से झूठ बोला जाता रहा, अहंकार छोटे छोटे नेताओं में, यहाँ तक कि प्रवक्ताओं में अहंकार। अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उनके बात में भी अभी भी अहंकार झलक रहा है। फिर विध्वंसकारी राजनीति, बुलडोजर इनके राजनीति का प्रतीक बन गया और लगातार धार्मिक उन्माद की पुनरावृत्ति करते रहे। ऐसा करते हैं फिर ये हारेंगे और जन कल्याणकारी योजनाएं अगर सफल नहीं होंगे, खाली झूठ बोलेंगे, तो जनता के सामने इन्हीं के फिगर आते हैं। बजट है इनका 7.3 लाख करोड़ का, उधार है इनके ऊपर 7.84 लाख करोड़ रुपए। सर आप इतनी बात कर रहे हैं, गरीबी में सर मेरा एक सवाल है, आप इतना विश्लेषण कर रहे हैं तो आप भी सत्ता में